अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना अशरफ है, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज जिस मौजू के बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत कॉमन है। इसको कहते हैं कि फूड एवर्जन इसका नाम है, जिसमें बच्चे सही से खाना नहीं खाते हैं। हर रोज तकरीबन हमारे पास मदर्स आती हैं जो कहती हैं कि मैं इसके पीछे पीछे लेके फिरती हूँ, ये खाने को धक्के देता है या देती है बच्चा, और मुझे बहुत टफ टाइम देता है खाना खाने में, या बहुत मुश्किल होती है, दिक्कत होती है, या बच्चे बहुत जिद करते हैं और खाना सही से नहीं खाते। तो पिकी ईटर्स होते हैं बच्चे, या जो फूड एवर्जन का शिकार होते हैं। तो इसके बारे में कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूंगी। नंबर 1 ये कि 2 साल से बड़े बच्चों को आप फीडर में दूध ना दें, यानी उनको कप या ग्लास में आप दूध की आदत डालें। जो बच्चा बहुत ज्यादा फीडर पीता है वो अमूमन सॉलिड्स या सेमी सॉलिड्स खाने में थोड़ा सा तंग करता है। नंबर 2, खाने के वक्त को ना आप थोड़ा इंजॉयबल बनाएं और ना कि उसको फोर्सफुल बनाएं, यानी आपने जबरदस्ती उसके मुंह में चमचियां नहीं ठोंसनी है। थोड़ा सा बच्चे को फूड के साथ प्ले करने दें, बेशक वो अपने ऊपर मल ले, फेंके, इस तरह से वो खाने को थोड़ा इंजॉयबल जो है वो बच्चे का बन जाएगा वो टाइम। नंबर 3, जब बच्चे को भूख लगे तब ही खाना खिलाएं, जबरदस्ती उसको मत ठोंसे। और भूख कैसे लगेगी उसको कि आप अगर वक्त मुकर्रर करेंगे, यानी आप उसकी फूड की टाइमिंग सेट करेंगे, रूटीन बनाएंगे, जिसमें एक प्रॉपर ब्रेकफास्ट होना चाहिए, लंच टाइम होना चाहिए और डिनर होना चाहिए, और ब्रेकफास्ट और लंच के दरम्यान में एक छोटा स्नैक हो, और इसी तरह लंच और डिनर के दरम्यान में एक और स्नैक हो। तो आपने उन्हीं टाइमिंग्स पे बच्चे को बिठाना है ताकि उसको भी पता हो कि ये मेरे खाने का टाइम है। नंबर 4, सारे घर के अफराद जब डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हो तो बच्चे को भी साथ में बिठाएं, ये नहीं कि आप उसको अलहदा से बिठा के खिलाएं, ताकि वो भी उस एक्टिविटी में हिस्सा ले और उसको पता चले कि भाई खाना भी एक इंजॉयबल चीज है, या फूड में या पेट भरने में कितना मजा आता है। असल में ऐसे बच्चे अभी तक उन्होंने खाना खाने का लुत्फ ही नहीं लिया होता, तो जब बच्चे सबके साथ बैठ के खाते हैं तो उनकी दिलचस्पी थोड़ी सी खाने में बढ़ती है। नंबर 5, जो बहुत ज्यादा कॉमन और बिग इशू है वो ये कि खाने के साथ स्क्रीन टाइम, यानी बच्चे टैब देख रहे हैं, फोन देख रहे हैं, और माएं जबरदस्ती कुछ ना कुछ मुंह में ठोंस रही हैं, ना बच्चा देख रहा है मेरे मुंह में क्या जा रहा है, ना उसको ज्यादा दिलचस्पी है। तो आप एब्सोल्युटली नो स्क्रीन टाइम व्हाइल फीडिंग। अच्छा, नंबर 6, खाने की वैरायटी होनी चाहिए, ये नहीं कि आप रोज ही एक चीज उसको खिला रहे हैं। अपने बारे में सोचेंगे, अगर हम एक ही चीज हर रोज खाएं तो हम तंग आ जाते हैं। डिफरेंट कलर्स, फ्लेवर्स और टेक्सचर्स का फूड जो है वो बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाएं। नंबर 7, हमेशा थोड़ी अमाउंट से शुरू करें, ये नहीं कि जी मैंने एक प्याला भर के खीर का बना लिया, आज मैंने इसको ये पूरा बाउल ही खिलाना है। आहिस्ता आहिस्ता आप उसकी अमाउंट को बढ़ाएं, और अगर यकदम बच्चा वो चीज खाना छोड़ देता है तो आप टेस्ट उसका थोड़ा सा चेंज करें। नंबर 8, एक ही मर्तबा कोई चीज बच्चे ने नहीं खाई तो एटलीस्ट उसको 5 से 7 दफा मुख्तलिफ मौके पे आप उसको ऑफर करें। इतनी जल्दी गिव अप ना करें कि फॉर एग्जाम्पल आपने अंडा खिलाया, उसने उल्टी कर दी या थोड़ा दिल खराब किया तो आपने कहा भाई मेरा बच्चा तो अंडा ही नहीं खाता। कम से कम उसको 5 से 7 दफा दें। अगर वो बॉइल्ड नहीं खा रहा, उसको फ्राइड दें या ऑमलेट बना के दें या पैनकेक्स के अंदर डाल दें। तो इस तरह से आप बच्चे को एक ही चीज जो है वो मुख्तलिफ तरह से और मुख्तलिफ ओकेजन्स पे इंट्रोड्यूस करवाएं। नंबर 9, बच्चों को जब आप खाना बना रही होती हैं तो किचन में अपने साथ मसरूफ करें, जैसे उनको एक छोटे शेफ का रोल दें, वो किसी ना किसी हद तक आपके साथ पार्टिसिपेट करें, वो देखें उनका खाना तैयार हो रहा है तो वो उनका फूड में इंटरेस्ट बढ़ेगा। आपके लिए थोड़ा मेस क्रिएट होगा, आपको शायद टाइम भी थोड़ा सा ज्यादा लगे, लेकिन ये आपके लिए और बच्चे के लिए एक फन एक्टिविटी होगी, एंड ट्रस्ट मी यू विल एंजॉय इट। नंबर 10, बच्चे की चॉइस को रिस्पेक्ट दें। कभी कभार बच्चे कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा नापसंद करते हैं, हमें भी कुछ चीजें बहुत नापसंद होती हैं, जैसे केला हो गया फॉर एग्जांपल। कुछ माएं कहती हैं जी मेरा बच्चा तो हमेशा केले पे उल्टी कर देता है, तो उस पर अपनी मर्जी मत ठोसें। वो चीज उसको स्पेसिफिकली ना दें जो आपने बहुत बहुत दफा ट्राई की है और आपको अच्छी तरह पता चल गया है कि ये चीज उसको नहीं पसंद है। नंबर 11, अगर कद और वजन आपके बच्चे का उसकी उम्र के लिहाज से मुनासिब है, उसकी ग्रोथ ठीक हो रही है, तो बिला वजह स्ट्रेस मत लें। बच्चों में डिफरेंट फेजेस आते हैं, कभी कभार बहुत अच्छा खाने पीने वाले बच्चे खाना छोड़ जाते हैं, थोड़े दुबले हो जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि सिर्फ मोटा बच्चा ही सेहतमंद बच्चा नहीं होता। अगर दुबला पतला बच्चा जिसकी ग्रोथ ठीक हो रही है, डेवलपमेंट ठीक है, तो आप उसकी तरफ से मुतमईन रहें। नंबर 12, अपने बच्चों का दूसरे बच्चों से मवाजना मत करें। डू नॉट कंपेयर योर चाइल्ड विद अदर चिल्ड्रन, इवन उसके बहन भाइयों से भी कंपेयर ना करें। जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह हर बच्चे के अपनी फूड प्रेफरेंसेस होती हैं, फूड चॉइसेस होती हैं।
اور last but not least, do not give up. This is a slow process. It might take months اور ایون کبھی کبھار 1 سال بھی لگ جاتا ہے. اگر آپ یہ ساری چیزیں کنسسٹنسی کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو پازیٹیو رزلٹ ملیں گے. تھینک یو.